राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को कहने वाला और सुनने वाला सदा सर्वदा सुखी रहे। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, वो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य आज मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। वह राजा हमेशा एकादशी का व्रत किया करता था। व्रत के पूरे नियमों का पालन करके व्रत कथा सुनता था और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करता था। पर जब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आती तो पूरे नगरवासियों से उस एकादशी का व्रत करवाता था और प्रजा भी बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करती थे। उस राजा के एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों पुण्यदयिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत शोक उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और कमजोर हैं। मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति को रमा एकादशी का व्रत करना ही पड़ता है, तो मेरे पति ऐसा कठिन व्रत कैसे रख पाएंगे। इस तरह वह सोच सोच कर बहुत ही दुखी हो रही थी। तो दशवीं के दिन राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है और सभी नगरवासियों को रमा एकादशी का व्रत रखना है। जैसे ही यह घोषणा शोभन ने सुनी तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं और कोई नाराजगी भी ना हो। अन्यथा अगर मैंने व्रत रखा तो अवश्य ही मेरे प्राण चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गाय कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत ही कठोर है। मैं उनसे जाकर कुछ नहीं कह सकती। तो यह सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। जो मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा।
फिर इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया, और जब वह भूख से व प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा, जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद में अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वेदुर मणि जट स्वर्णों के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के सफिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चावर से विभूषण गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। इसी तरह समय बीतता गया। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाली एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला। जैसे ही उसने शोभन को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तो यह सोच वह उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया और उसको प्रणाम किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल हैं। नगर में सब प्रकार से सभी कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा है न कभी सुना, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह अस्थिर कैसे हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं क्या, या फिर स्वप्न की बात कर रहे हैं? तो ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह स्थिर हो जाए। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे अपने पति के दर्शन की बहुत अभिलाषा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उसको स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य होता है। सोम शर्मा की यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर वामदेव को सारी बात बताई। तो वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र प्रभाव और चंद्रभागा के एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के पास गई और
प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर वह अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, यह मैंने एकादशी का महात्म्य आपको बताया है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं और एकादशी के नियमों का विधिवत पालन करते हैं, व्रत रखकर व्रत कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी समान हैं। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो यह थी रमा एकादशी व्रत कथा। अब दूसरी कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में हमें अवश्य सुननी चाहिए और कार्तिक मास में वैसे भी राजा अम्बरीश की कथा सुनने का विधान है, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वप्न समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणगान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिर के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म यज्ञ, पुरुष इंद्रता व भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी और उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वह बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला था और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके
भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट एवं अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ सुसज्जित कर कर भेजती। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर रहे थे। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए और आसन देकर उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर की रह गई थी, तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना या व्रत का पारण न करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो या मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वह क्रोध से थरथर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे, इसे देखो, यह कितना क्रूर है। यह धन के मत में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे भाती भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी उसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता, जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं ही भोजन कर ले। अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। यह कहते हुए वह क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से घराते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्कर ने दुर्वासा ऋषि जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्र मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे और ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता हुआ वैसे ही भगवान के चक्र का तो मेरे पीछे ही लग गया। तब दुर्वासा ऋषि जी ने दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि तीनों लोक, समुद्र लोक, पाताल लोक और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए, परंतु जहाँ जहाँ वह गए वह चक्र उनके पीछे पीछे वहाँ लगा रहा।
लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला, तो वह और भी डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पिताजी, मैं आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, रघु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से स्तंभित होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा, जिनसे पैदा हुआ अनेक ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों चक्र काटते हैं, यह चक्र उन्हें विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे और पीछे पीछे उनके चक्र लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप परम प्रभाव न जलने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया। हे प्रभु, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुत्र वह गुरुजन प्राणी धन इस लोक और परलोक सबको छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि उद्दंड और अन्याय हो जाए तो वे ही उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्री हरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आ गए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा, हे ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हजार दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र आपको नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, तो यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वह मुझसे प्रसन्न हैं, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की रक्षा की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वह मुझसे प्रसन्न है,
तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ। तो वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र से वे भयभीत होकर दुर्वासा ऋषि भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रह रहे थे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया, और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया, और कुछ वर्ष बीतने बाद राजा अम्बरीश ने अपने ही समान पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता से आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य की कहानी। जब कार्तिक मास की हम एकादशी का व्रत रखते हैं, चाहे शुक्ल एकादशी हो या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, हमें कार्तिक मास का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी के दिन सुनने से हमें पूरे माह का फल प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की पूजा की कथा। बोलो तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचा करती थीं। तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती, तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़लो सीसु तेरो, तू कर धार मेरो। बेटा बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 का दिन दे, चंदन की काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और श्री कृष्ण का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तुलसी माता कहने लगी, मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी, यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती हैं। जब सारी चली जाती हैं, तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मेरो बिडलो सींचू तेरो, तू कर उद्धार मेरो। पीतांबर की धोती दे, बेटे पोता का ठाट दे,
मीठो मीठो बात दे, गिरसो दिन में मौत दे, कृष्ण जी को कान दे, चंदन को काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी। तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वह मरेगी तो मैं कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना, तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे। तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सभी कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई है, और इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इतने में वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वे कहने लगे, अरे भाई, यह भीड़ कैसी है। तो सारे गांव वाले कहने लगे, क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है, और वह इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वह बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे, मरे हुए के कान में भी क्या कहोगे, यह तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, इससे भी अपने मन की निकालन दो, क्या पता इसकी बात सच हो जाए। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चिटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कांधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई, और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए कि बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बुढ़िया माई को मुक्ति की, वैसे ही सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना, और अंतकाल में जिस तरह उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में ज़रूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारा व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से रोने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लापसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं हूँ बड़ा। इस तरह कहते कहते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वे वहां आ गए और उनसे पूछने लगे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया, और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे, मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आए। तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपस्वी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया
और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए और देखते ही दोनों कहने लगे, अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है? तो नारद जी कहने लगे, लापसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लापसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा, तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ और उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और शर्मिंदा हुआ। नारद जी से माफ़ी मांगने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताइए, मुझे तपस्या का फल कैसे मिलेगा? मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही लगेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुवासिनी को तीव सूट हम सब स्वरूप देते हैं, उसके साथ साथ अगर रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का संकल्प लिया। कहा जाता है उसी दिन से हर वर्ग कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाती है और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का फल, हमारे व्रत का फल, हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। यह थी कार्तिक मास में रोजाना नियम से सुनी जाने वाली कथा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।